बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो मेरे मोहतरम भाइयों, दज्जाल का वाक़या मैंने आप लोगों को सुनाया था, तो उस वीडियो में मैं मुकम्मल बात नहीं कर पाया था। एक तो वो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, दूसरा ये हदीस काफ़ी लंबी है, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको दो हिस्सों में तकसीम कर लूँ। आज मैं दज्जाल का अगला वाक़या आप लोगों को सुनाऊँगा कि उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो किस तरह निकलेगा, किस तरह अपना फितना फैलाएगा, किस तरह लोगों को गुमराह करेगा, कितनी तेज़ी से फैलेगा, कितने दिन रहेगा इस दुनिया में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो लोगों को किस तरह से गुमराह करेगा और उसको कत्ल कैसे किया जाएगा और उसे कत्ल कौन करेगा। तो जब सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो दज्जाल होगा वो ज़मीन में कितनी तेज़ी से फैलेगा, यानी कितनी तेज़ी से वो इस ज़मीन में फितना फैलाएगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बारिश की तरह जिसके पीछे हवा होती है, यानी कि जिस तरह हवा वाली बारिश स्पीड के साथ पूरी ज़मीन पर फैल जाती है, इसी तरह वो भी इसी रफ्तार से इसी तेज़ी से जाएगा और फितना फैलाएगा। फिर फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो कुछ लोगों के पास जाएगा और उन्हें दावत देगा, तो वो जो लोग होंगे वो उसे जुटला देंगे, उन्हें हकीकत का पता चल जाएगा तो वो उसे जुटला देंगे। तो जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो लोग उसे जुटलाएंगे, तो वो उनके पास से चला जाएगा। जब वो चला जाएगा तो उन लोगों का माल भी उसके साथ साथ ही चला जाएगा और वो बिल्कुल खाली हो जाएंगे, यानी उसके पास शैतानी कुव्वतें इस कदर होंगी कि वो जाते जाते उनका माल भी ले जाएगा और उनको बिल्कुल खाली कर देगा। फिर वो एक और कौम के पास जाएगा और उन्हें जाकर दावत देगा, तो वो लोग उसकी दावत जो है वो कबूल कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो फिर वो क्या करेगा, वो आसमानों से कहेगा कि बारिश बरसा, आसमान बारिश बरसाएंगे। ज़मीन से कहेगा कि गल्ला उगा, ज़मीन गल्ला उगाएगी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके जो जानवर हैं जब वो चरागाहों से लौटेंगे तो उनकी खोखें निकली हुई होंगी और उनकी कुहानें ज़्यादा कशादा होंगी और उनके जो दूध के थन हैं वो फुल भरे हुए होंगे, यानी कि जो लोग उसकी दावत को कबूल करेंगे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा माल मिलेगा, तो उनको गल्ला मिलेगा, खाने पीने को बहुत कुछ मिलेगा। और जो लोग उसको ठकराएंगे, उसका इनकार करेंगे, वो लोग माल से, गल्ले से बिल्कुल महरूम हो जाएंगे। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो किसी वीरान जगह पर जाएगा और वहाँ जाकर ज़मीन से कहेगा कि अपने ख़जाने निकाल। वो इतनी बात कहकर वापस पलटेगा तो ज़मीन के ख़जाने जो हैं वो शहद की मक्खियों के सरदारों की तरह उसके पीछे पीछे लग जाएंगे। यानी वो एक जगह पर जाएगा, वहाँ पर ज़मीन को आवाज़ देगा कि अपने ख़जाने निकाल कर बाहर फेंक दो, तो जैसे जैसे वो चलता जाएगा उसके पीछे पीछे ज़मीन के ख़जाने भी चलते जाएंगे। फिर हदीस के अल्फाज हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो एक भरपूर नौजवान को बुलाएगा और उसे तलवार मारकर दो टुकड़े कर देगा। फिर वो जो है ना उस नौजवान को बुलाएगा, वो रोशन चेहरे के साथ हंसता मुस्कुराता हुआ उसके सामने आ जाएगा। वो अभी इसी कश्मकश में होगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क शहर के मशरक़ में सफ़ेद मीनार के ऊपर उतरेंगे। सफ़ेद मीनार के ऊपर इस हालत में उतरेंगे कि दो फरिश्तों के कंधों पर उन्होंने हाथ रखे हुए होंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ज़र्द रंग का लिबास जो है वो ज़ेब-ए-तन किया हुआ होगा। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब सर को झुकाएंगे तो उसमें से पानी की बूंदें नीचे गिरेंगी और जब वो सर को उठाएंगे, बालों मोती की तरह चमकदार बूंदें उनमें से, उनके बालों में से गिरेंगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सांस की जो भाप है ना, वो जिस काफर तक जाएगी वो उस भाप की वजह से मर जाएगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सांस की भाप जो है ना वो ताहद निगाह वसी होगी, यानी जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक उनके सांस की भाप जाएगी और जिस जिस काफर को भी वो भाप महसूस हुई
یا جس کافر تک پہنچ گئی تو وہ مر جائے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ڈھونڈیں گے اور لد کے مقام پر قتل کریں گے۔ لد کا مقام جو ہے نا، یہ فلسطین میں ایک مقام ہے بیت المقدس کے قریب۔ تو آج کل وہاں پر اسرائیل نے اپنا ایئرپورٹ بھی بنایا ہوا ہے، اس مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعا بھی سکھلائی ہے کہ نماز میں، ہر فرض نماز میں فتنہ دجال سے بچنے کے لیے دعا کیا کرو، اور وہ دعا کچھ اس طرح ہے: اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من الفتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں یہ جو دعا ہے نا، یہ اچھے طریقے سے یاد کر لینی چاہیے۔ ہر نماز میں، ہر فرض نماز میں، ہر نفل نماز میں یہ دعا ہمیں ضرور مانگنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دجال سے پناہ کی یہ جو دعا ہے یہ ضرور مانگا کرتے تھے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ اگر ہماری زندگیوں میں وہ دجال آئے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اور اس کے فتنے کو اللہ تبارک و تعالی تباہ و برباد کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔